और लगातार बड़ी जानकारियां मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर जो मिल रही है आपको बता रहे हैं, 22 मई को नाल एयरबेस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीकानेर के नाल एयरबेस पर पाकिस्तानी सेना ने जो ड्रोन अटैक किया था, नाकाम हमला वो हुआ था, उस लिहाज से उनका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये विजिट। पाकिस्तानी सीमा के बिल्कुल पास है नाल एयरबेस और वहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। 22 मई का दिन तय किया गया है इसके लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस गए थे, जहां को लेकर भी बड़े बड़े दावे यहां सामने आए थे। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री विजिट करने वाले बीकानेर के नाल एयरबेस को, जो बिल्कुल करीब बताया जा रहा है पाकिस्तानी सीमा से। तो मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार जवानों के बीच पहुंच रहे हैं और अगला कार्यक्रम उनका बीकानेर का रहने वाला है, जहां नाल एयरबेस जाएंगे। लेकिन भारत क्योंकि यहां पर अपनी जीत का दबदबा कायम कर चुका है, ऐसे में भारत आगे की सोच रखते हुए गल्फ प्लान एक्टिवेट कर रहा है। क्या है भारत का ये गल्फ प्लान, आप समझिए। अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने ये प्लान तैयार किया है और खाड़ी देशों के साथ अब हम अपना रिश्ता और बेहतर करने पर और मजबूत करने पर वर्क कर रहे हैं। ओमान के साथ व्यापार समझौते भारत करने वाला है। वहीं आपको बताएं कि भारत का यूएई के साथ पहले से ही व्यापार समझौता चल रहा है। कुछ हमारे समझौते हुए हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। जीसीसी जो देश हैं उनके साथ भारत समझौता करने पर विचार कर रहा है और इसमें बहुत सारे देश हैं। कौन कौन से देश हैं आपको बता देते हैं। सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन इसमें शामिल है। हम इन सारे देशों के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बेटर करना चाहते हैं। कतर के अमीर ने फरवरी में दिल्ली में दौरा किया था और भारत में बड़ा निवेश खाड़ी देश करना चाहते हैं, क्योंकि भारत निवेश के लिहाज से सबसे परफेक्ट जगह है इस वक्त, जिस तरह की इकोनॉमी हमारी है। और इन देशों ने टकराव के समय, जब हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध का माहौल था, तब इन देशों ने तटस्थ रवैया अपनाया हुआ था। जैसे भारत सोच समझ के चलता है, ये देश इस्लामिक देश होकर भी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे में मिडिल ईस्ट में भारत अब अपना दबदबा कायम करना चाहता है और खाड़ी देश भारत के साथ आ गए अगर, तो पाकिस्तान से ये अलग थलग हो जाएंगे। इस तरह के हालात बन जाएंगे जिसको लेकर भारत काम कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करें। जहां आपको बताया गृह मंत्री और एनएसए, ये जानकारी अभी मिल रही है। प्रधानमंत्री के आवास पहुंचे हैं गृह मंत्री और एनएसए। एक बार फिर मुलाकात का दौर शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। पहले भी जब बैठकें हुई थी तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई थी और हमने उन्हें देखा है। जो बैठकों के बाद फैसले लिए गए उनको हमने फलीभूत होते देखा। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा यहां पर संभव है। जो जानकारी हमें मिल रही है, पीएम आवास पहुंच गए गृह मंत्री और एनएसए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक हो रही है, हाई लेवल बैठक हो रही है। आप सोचिए, गृह मंत्री की मौजूदगी है, एनएसए की मौजूदगी है, क्या चर्चा हो रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा संभव है। आगे की रणनीति भारत की क्या रहने वाली है, इस पर भी बात हो सकती है। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि अपने आप में जब भी बैठकें होती हैं तो कुछ बड़ा होता है। ऐसे में क्या एक्शन प्लान होता है, इसको लेकर अब बातचीत संभव है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जरा आपको बताते हैं कि अब पाकिस्तान ने जो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की, जो फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, उसे भारत कैसे कूटनीतिक स्तर से ध्वस्त करने की तैयारी कर रहा है, वो जानकारी चलिए आपको जल्दी से दे देते हैं। क्योंकि इनकी तरफ से सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, सदन के अंदर, हर जगह झूठ परोसा गया है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अब भारत दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर रहा है। 22 मई के बाद से विदेश दौरे पर जाने वाले एनडीए सांसद, और ये सांसद अलग अलग देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। प्रतिनिधिमंडल में 5 से 6 सांसद होंगे और अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई की ये यात्रा करने वाले हैं। और इस यात्रा के दौरान जो भी फेक नैरेटिव इनकी तरफ से क्रिएट किया गया, जो भी कहानियां इनकी तरफ से गढ़ी गई हैं, बनाई गई हैं, उन पर पूरी सही जानकारी, सटीक जानकारी साक्ष्यों के साथ हमने पहले भी दी थी और अब भी देंगे। उसकी तैयारी पूरी हो रही है। जरा अब एक आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान का ये जो चेक पोस्ट तबाह हुआ, ये सीज फायर से पहले की तस्वीर है। हमने पहले पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की और उसके बाद जो इनका चेक पोस्ट था, जो एक तरह से इनका लॉन्चिंग पैड बनता था, यहीं से ये आतंकियों को ट्रेन कर करके भेज रहे थे, तो उस पर कैसी कार्रवाई हुई है देखिए जरा। उड़ गया साहब, उड़ गया। वेरी गुड। किसने किया ये? तो सीज फायर से पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, कैसे हमने चेक पोस्ट तबाह किया। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए।
पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करते थे। ये तीनों आतंकी लश्कर तैयबा से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। लश्कर के पाकिस्तानी आतंकियों के ये संपर्क में थे। तो क्रैकडाउन बड़े स्तर पर हो रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर हमने कार्रवाई की और अब जो घाटी के अंदर छिपे हैं मददगार, उन आतंकियों को भी ढेर किया जा रहा है। कल मैंने आपको बताया था 48 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर किया गया और आज 3 आतंकी पकड़े गए हैं जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी जानकारियां तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी कोशिश रहती है हमें कॉपी करने की। उनको लगता है कि शायद कॉपी करेंगे तो हमारी तरह बन पाएं, हमारी तरह दिख पाएं, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए जो उनके पास नहीं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको डिटेल में समझाते हैं। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने हमने तबाह किए, 11 एयरबेसेस को तबाह किया और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के एयरबेस को जो नुकसान पहुंचा उसके बाद वो हैरान रह गए। हमारी सेना ने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा जो तबाही के सबूत थे, जो इमेजेस थी, सैटेलाइट इमेजेस थी, वो हमने सबूत के तौर पर दिखाई दी। लेकिन अब क्योंकि उन्हें कॉपी हमें करना था तो पाकिस्तानी सेना ने भी पीसी की और उसमें फर्जी वीडियो उन्होंने जारी कर दिया। कॉपी करने में क्योंकि तथ्यात्मक नहीं था, उन्होंने फर्जी वीडियो जारी कर दिया। भारत ने आतंकी अड्डे, एयरबेसेस की तस्वीरें बाकायदा दिखाई। पाकिस्तान ने क्या किया, फर्जी फोटोज के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने के बढ़ चढ़ कर दावे कर दिए गए, लेकिन सच्चाई तो उससे इतर थी। दूसरा कॉपी कैसे किया इन्होंने, हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री हमारे आदमपुर एयरबेस पहुंचे क्योंकि इनकी तरफ से बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया, S-400 को हमने उड़ा दिया, ऐसी बातें की गई। पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिलने पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की। पीछे S-400 था, मिराज खड़ा था, वो देखा जैसे ही पाकिस्तान ने, उन्हें लगा चलो इसको भी कॉपी करते हैं। नैरेटिव सेट करने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार क्योंकि की जा रही है। अब क्या हुआ, सियालकोट के वहां पर पासरूर में सैनिकों से मिलने शहबाज शरीफ पहुंचे, हमें देखकर, लेकिन कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा। जहां प्रधानमंत्री खड़े थे वहां पर S-400 उनके बैकड्रॉप में खड़ा था। MiG-29 के साथ उनकी तस्वीरें आई। हमने बता दिया कि आदमपुर में बाल भी बाका नहीं हुआ है, एक धूल तक नहीं उड़ी, एक मिट्टी, एक छोटा सा गड्ढा तक नहीं हुआ है आपके वो मिसाइल जो आपने दागे उससे। लेकिन शहबाज ने टैंक पर खड़े होकर बाकायदा तस्वीरें खिंचाई। टैंक पर ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ की फतेह कर ली है। पीएम मोदी ने जवानों के साथ जीत का जश्न मनाया, वो उनसे मिलते दिखाई दिए, मुखातिब होते दिखाई दिए। ऐसे में शहबाज ने फोटो के बैकग्राउंड में पोस्टर लगवाया। अब उनके पास S-400 या HQ-9 तो उनका कोई बचा ही नहीं, तो उन्होंने ऐसे पोस्टर लगवा लिए। अब देखिए ये वाली जो कॉपी की है तो ऐसी फेल हुई सदन के अंदर कि सब हंस रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की तारीफ छापी, वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत की तारीफ छापी, दुनिया भर के अखबारों में भारत की तारीफ हुई कि भारत ने कैसे परचम लहराया, जीत का शौर्य दिखाया है। अब इन्होंने क्या किया, शहबाज ने विदेशी अखबार AI जनरेटेड फोटो दिखा दिया। यहाँ पे इशाक डार ने ये फोटो दिखाया आपको बताएं, और पाकिस्तानी मीडिया ने AI जनरेटेड फोटो की खुद ही पोल खोल दी। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, पाकिस्तानी मीडिया ने पूछ लिया कि भाई कहाँ से लाए हो। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने जब भारत की तारीफ की थी तभी से इनको समझ में आ गया था कि अब ये कॉपी करेंगे, लेकिन ये जो कॉपी थी ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इशाक डार सदन के अंदर पहुंचे AI जनरेटेड फोटो लेकर और तारीफों के पुल बांधने लगे। हो सकता है वो फोटो भी उन्हें सोशल मीडिया से मिला हो जैसे बाकी चीजें मिलती हैं। सुनिए जरा इशाक डार ने क्या कहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर ने किया, तकब्बर ने किया, बड़ी स्टेटमेंट्स थी, और अपने दाएं हाथ भी साथियों को, बाएं हाथ भी, कि भाई यही रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन चेस्ट बीटिंग और डेस्क थंपिंग का फायदा नहीं है।